जब कौमों की सोचने समझने की सलाहियत ही बांझ हो जाए तो फिर वो बेपर्दगी को ही नेकी समझते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डेली कुरान क्लास में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल आराफ पारा नंबर 8 आयत नंबर 82। लफ्ज़ी तर्जमा समात कीजिएगा। वमा और ना, काना था, जवाबा कोई जवाब, कौमी ही उनकी कौम के यहाँ, इल्ला सिवाय इसके, अन के, कालू वो बोले, अखरिजूहुम बाहर निकाल दो उन्हें, म्यों करयतिकुम अपनी बस्ती से, इन्नहुम बेशक ये, उनासुन लोग, यततहरून बड़े पाकबाज बनते हैं। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 82 से कबल जो आयात हमने पढ़ी हैं उनके अंदर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का अपनी कौम को एक इंतहाई कबीह अमल से, बुरे अमल से रोकना बयान किया गया है। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस फ़ेल हराम से, इस फ़ेल बद से, इस फ़ेल कबीह से, इस गैर फितरी अमल से, यानी मर्द के साथ मिलाप करना, जब इसे रोका गया, मना किया गया, तो कौम ने जवाब क्या दिया। इस आयत मुबारका से ये बात भी पता चलेगी कि जब किसी कौम की फितरत मसख हो जाए, जब किसी कौम की फितरत तबाह हो जाए, जब किसी का फितरी तवाज़ुन ख़राब हो जाए, तो उस कौम का मिजाज क्या होता है। वो कौम बुरे कामों को भी अच्छा काम समझना शुरू कर देती है। वो कौम गुनाहों को भी एक सवाब का काम समझना शुरू कर देती है। ये उस कौम की बात कर रहा हूँ जिसका मिजाज ही बिगड़ चुका हो, जिसकी फितरत ही ख़राब हो चुकी हो, जिसके अंदर से सोचने समझने की सलाहियत टोटल मफलूज हो चुकी हो। ये उस कौम की बात आपके साथ में बयान कर रहा हूँ। तो उस कौम का जवाब क्या था। वमा काना जवाबा कौमिही, न था कोई जवाब उनकी कौम के पास, इल्ला अन कालू सिवाय इसके कि वो कहने लगे, अखरिजूहुम मिन करयतिकुम, कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को और लूत अलैहिस्सलाम के मानने वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो। अब देखें, जब कौम के पास कोई जवाब ही नहीं होता, कोई जस्टिफिकेशन, कोई रीज़न ही नहीं होती, कोई जवाब ही नहीं होता, कोई तुक ही नहीं होता, तो वो बजाय अपने रहबर, अपने रहनुमा की बात को मानने के, वो अपने रहबर और रहनुमा के ही खिलाफ हो जाते हैं कि चूंकि जो ये कह रहा है उसका जवाब तो हमारे पास है नहीं। अब क्या किया जाए, इनको निकाल दिया जाए। अगर आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात पर गौर फरमाएं तो कौम फ़िरौन के पास जब कोई जवाब नहीं था, फ़िरौन के मानने वालों के पास जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीम का और आपके बयान करदा अकायद का जब कोई तोड़ नहीं था, जब कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने क्या चाल चली, उन्होंने क्या पॉलिसी मुरतब की। उन्होंने कहा हमारे पास इब्राहीम की बात का जवाब तो है नहीं, इनकी दलील को हम किसी दलील के साथ रद्द तो कर नहीं सकते, क्या किया जाए, इनको जला दिया जाए। तो अब या पैगम्बरों को जलाने की बात की गई या पैगम्बरों को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अपनी बस्तियों से निकालने की बात की गई कि इन्हें बस्ती से ही बाहर निकाल दो, इन्हें जलावतन कर दो, इन्हें कोई हक हासिल नहीं है कि ये इस बस्ती के अंदर मौजूद रहें या इस बस्ती के अंदर जिंदा रहें, या तो इन्हें मार दो या फिर इन्हें यहाँ से निकाल दो। तो उन्होंने क्या कहा, कौम लूत ने कहा इन्हें बस्ती से बाहर निकाल दो, ये इस शहर में, इस बस्ती में, हमारे इस देश में रहने के काबिल ही नहीं है। अब देखिएगा, अब वो मज़ीद क्या कह रहे हैं, इंतहाई यानी कौम का मिजाज इस हद तक बिगड़ चुका था कि वो कह रहे थे, इन्नहुम उनासुन यततहरून, वो कह रहे थे कि ये लोग तो बड़े पाकबाज बनते हैं। यानी वो जो पाकबाज कह रहे थे वो पाकबाज ताने के अंदाज में कह रहे थे, तमस्खर उड़ाने के लिए कह रहे थे। यानी इन्हें पाकबाज बनने का बड़ा शौक़ है, तो ये हमारे पास नहीं रह सकते, हम इन्हें अपने पास नहीं रख सकते, ये पाक हैं तो जाएं, फिर इस बस्ती से निकल जाएं, यानी हम तो इसी गुनाह के अंदर मुब्तला रहेंगे। अब वो उस गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे थे, वो कह रहे थे असल में पाकबाज तो हम हैं,
ये तो पाकबाज नहीं है, ये तो पाकबाज बनते हैं, ये तो पाकबाज बनने का दावा कर रहे हैं। असल में पाकबाज तो हम हैं, यानी खुद इंतहाई बैड करैक्टर, इंतहाई लूज करैक्टर, लेकिन अपने आप को गुड करैक्टर ख्याल कर रहे हैं, और लूत अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को वो इंतहाई बैड करैक्टर ख्याल कर रहे हैं। ये है उनकी इंतहाई कभी सोच, इंतहाई बुरी सोच, और उनकी सोच का घटियापन, और उनकी सोच की गिरावट, कि वो सोच के एतबार से, फ़िक्र के एतबार से, आइडियालॉजी और नज़रियाती एतबार से वो इस हद तक गिर चुके थे कि उन्हें ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि ये काम, जिस काम के अंदर हम मुलव्वस हैं, ये कितना बुरा, कितना घनौना, कितना घटिया, कितना रज़ील और कितना गंदा काम है जिस काम के अंदर हम पड़े हुए हैं। यानी उन्हें उसी काम के अंदर सुकून मिलता था, वो उसी काम को नेकी का काम, खैर का काम, अपने लिए भलाई का काम समझते थे, और वो समझते थे कि ये लूत अलैहिस्सलाम असल में हमारे दुश्मन हैं, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और हमें अच्छे काम से रोक रहे हैं। यानी उनके अंदर ये काम, ये बुरी आदत उनका कौमी मिजाज बन चुका था, ये काम उनका कौमी मिजाज, उनका कौमी निशान, और इसी को वो अपनी तहजीब, अपनी सकाफत समझते थे। आज भी हमारे पास जो नौजवान बच्चियां बेपर्दगी को जायज़ समझती हैं, बेपर्दगी को, उर्यानी को, वो कहती हैं नंगा होना हमारा हक है, हम बाज़ारों के अंदर नंगी फिरेंगी, कोई हमें रोक नहीं सकता, हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब कौमों की फितरत ही बिगड़ जाए, जब कौमों का मिजाज ही ख़राब हो जाए, जब कौमों की सोचने समझने की सलाहियत ही बांझ हो जाए, तो फिर वो बेपर्दगी को ही नेकी समझते हैं, फिर वो मर्दो ज़न के मिलाप को ही और को एजुकेशन को ही और मर्दो ज़न के इख्तलात को ही वो इंतहाई बाइसे सवाब काम समझते हैं। यानी वो कहते हैं हम वेल सिविलाइज्ड हैं, हम मुहज़्ज़ब लोग हैं। ये जो औरतें दुपट्टे करती हैं और निकाब करती हैं और हिजाब करती हैं और अपने आप को बापर्दा रखती हैं और मर्दों के साथ उनका कोई मेल जोल नहीं होता, ये तो फरसूदा लोग हैं, इंतहाई घटिया किस्म के लोग हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौम लूत का, कि कौम लूत असल में अपने आप को समझ रहे थे कि हम नेक लोग हम हैं, पारसा हम हैं, पाकबाज लोग हम हैं, और वो बतौर ताना और बतौर तमस्खर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को कह रहे थे कि ये पाकबाज हैं नहीं, बस पाकबाज बनते हैं। फ़अंजयनाहु, अब जिक्र हो रहा है अजाब का, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी अजाब का जिक्र करता है तो जिनको अल्लाह ताला अजाब से निजात देता है उनका जिक्र पहले करता है। फ़अंजयनाहु, पस हमने निजात दी उसको, यानी लूत को। फ़अंजयनाहु, हमने लूत को निजात दी। व अहलहु, और लूत अलैहिस्सलाम के तमाम घर वालों को। अब यहाँ घर वालों से मुराद कौन लोग हैं? जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। बीवी भी घर वाली होती है, लेकिन बीवी को निजात नहीं मिली। अल्लाह पाक ने उसका जिक्र स्पेशली किया, इल्लम्रअतहु, बजुज़ उनकी बीवी के। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को निजात नहीं मिली। क्यों निजात नहीं मिली? कानत मिनल गाबिरीन, वो हो गई पीछे रह जाने वालों में से। पीछे रह जाने वालों में से का मतलब कि उसने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं की, उसने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम को फॉलो नहीं किया, उसने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात को माना नहीं है, इसलिए वो अपनी कौम के साथ रहने वालों में से हो गई। वो कौम को सपोर्ट करती थी, वो कौम के उस रवैये को जो कि इंतहाई कबीह रवैया था, उस रवैये को वो बाइसे सवाब समझती थी। अब आगे देखिएगा, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 84 के अंदर अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, व अमतरना, और बरसाया हमने अलैहिम उन पर, मतौरन, मी, किसका मी? ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा पत्थरों का मी। फाजुर, तो देखो, कैफा, कैसा, काना हुआ, आकिबतु, अंजाम, अल मुजरिमीन, मुजरिमों का। अल्लाह पाक बयान फरमाता है कि हमने इन पर पत्थरों का बरसाव किया। अहादीस के अंदर आता है कि इस पूरी कौम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर के ऊपर उठा लिया। सुदूम के पूरे इलाके को, ये जितनी बस्तियां थीं आसपास, जितने लोग थे जो इस गुनाह के अंदर मुलव्वस थे, मुब्तला थे, पूरी उनके
ان کی بستیوں کو، ان کے مکانات کو، ان کی رہائشوں کو، ان کی پوری زمین کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے بازو کے اوپر اٹھایا، آسمان کے قریب لے گئے اور آسمان کے قریب لے جا کر وہاں سے ان کو الٹا کر نیچے زمین پر دے مارا گیا۔ سیدھے زمین پر نہیں گرائے گئے، الٹے کر کے زمین پر گرائے گئے۔ یعنی آسمان سے اگر زمین پر کسی کو گرایا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی ان کی ہڈی پسلی ایک کر دی گئی، ان کے پورے جسم کے اعضاء کو توڑ دیا گیا، الگ الگ کر دیا گیا، اور وہ زمین کے اوپر ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کا خشک تنا ہوتا ہے، ایسے ان کو زمین کے اوپر دے مارا گیا، زمین کے اوپر گرا دیا گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ہلاک تو اسی سے وہ ہو گئے، یعنی جب اوپر سے بلندی سے، انتہائی بلندی سے نیچے پستی کی طرف، زمین کی طرف ان کو گرایا گیا تو ان کی موت واقع ہو گئی، ان کی ہلاکت ہو گئی، اور ہلاکت کے بعد ان کے اوپر اللہ کریم نے پتھروں کا پتھراؤ کیا اور ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور پتھر برسا کر اللہ رب العالمین نے اپنے مزید غضب کا اظہار فرمایا۔ یہ آیتیں در حقیقت ہمارے سبق کے لیے ہیں، ہماری عبرت کے لیے ہیں کہ اگر آج بھی ہم کسی بھی طرز کی فحاشی اور یانی کے اندر مبتلا ہوں گے تو ہمارا بھی انجام اسی طرح کا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے اور اپنے طرز عمل پر، اپنی طرز فکر پر اللہ پاک ہمیں نظر ثانی کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 84 کے ساتھ ہماری کلاس اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔